ओवैसी को भी पूछो, धर्म के आधार पर कानून नहीं होना चाहिए वो कहने वाले मुस्लिम पर्सनल लॉ का समर्थन करते हैं। क्या समझ रखा है सबको? किसी में सोच नहीं है क्या? वाह अमित शाह जी वाह, क्या झूठ बोला है। CAA को लेकर इतिहास में पहली बार अमित शाह ने इतना बड़ा झूठ कहा है और ओवैसी साहब को चैलेंज दिया है। इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव यानी आज तक के मंच पर जब पत्रकार ने अमित शाह से पूछा कि आखिर CAA धर्म के आधार पर क्यों बनाया गया, क्यों मुसलमानों को CAA से बाहर रखा गया, तो अमित शाह ने उस सवाल का जवाब देते हुए ओवैसी साहब को चैलेंज करते हुए कहा कि पूछो ओवैसी साहब के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या है। फिर यानी जिस तरीके से CAA कानून से मुसलमान बाहर है, उसी तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के में मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट में हिंदू बाहर है, जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट संविधान के तहत आता है। हमारे भारत का संविधान आर्टिकल नंबर 25 और 26 में कहा गया फ्रीडम ऑफ रिलीजन, भारत के हर नागरिक को यह अधिकार है कि वो भारत में रहकर किसी भी धर्म को मानकर अपने धर्म के हिसाब से अपने धर्म को अमल कर सकता है। वो अपने धर्म के हिसाब से तलाक दे सकता है, शादी कर सकता है और प्रॉपर्टी में बंटवारा कर सकता है, लड़के लड़कियों को हिस्सा दे सकता है, जो कुछ भी उसका धर्म कहता हो। इसीलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी मुस्लिम एक्ट बनाया गया, जिसके तहत मुसलमान शादी करते हैं, जिसके तहत मुसलमान तलाक देते हैं, जिसके तहत मुसलमान अपने घर के लड़के और लड़कियों को हिस्सा देते हैं। और इस देश में सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट नहीं है, बल्कि इस देश में हिंदू मैरिज एक्ट भी है। इस देश में हिंदू मैरिज एक्ट है, इस देश में हिंदू माइनॉरिटी और गार्जियनशिप एक्ट है। हिंदू मैरिज एक्ट क्यों है आप जानते हैं? इस देश में हिंदू मैरिज एक्ट इसलिए बनाया गया क्योंकि हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म में एक से ज्यादा शादी अलाउड ही नहीं है। अब जब किसी हिंदू को दूसरी शादी की जरूरत होती है तो वो चाह करके भी दूसरी शादी नहीं कर पाता। इसीलिए हमारे देश की सरकार ने द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 बनाया, ताकि इस देश में रहने वाले हिंदुओं को भी दूसरी शादी करने का मौका मिले। हमारे देश में द हिंदू सक्सेशन एक्ट बनाया गया, हमारे देश में द हिंदू माइनॉरिटी और गार्जियनशिप एक्ट बनाया गया। क्यों? क्योंकि सनातन धर्म में ऐसा कोई कानून ही नहीं है कि आखिर कैसे हिंदू कब तक अपने बाल बच्चों को पढ़ाएगा, लिखाएगा, कितना साल तक खर्चा उठाएगा। इस्लाम में तो कानून है, मुसलमान जानते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में कोई ऐसा कानून ही नहीं है। इसमें एक एक्ट है हिंदू एडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट। यहां पर सनातन धर्म में कोई कानून ही नहीं है कि अगर बाहर से कोई बच्चा कोई व्यक्ति गोद लेता है तो उसका कितना क्या राइट है वो भी नहीं पता, तो यहां पर एक कानून बना दिया गया। एक और है द हिंदू डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। हिंदू धर्म में महिलाओं को प्रॉपर्टी एक्ट से बाहर कर दिया गया, माँ बहनों को बाहर कर दिया गया, लेकिन इस्लाम में दिया गया है, जिसके बुनियाद पर हिंदू धर्म के लिए एक कानून बनाया गया द हिंदू डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। एक द हिंदू गेन्स ऑफ लर्निंग एक्ट, द हिंदू विडोस रीमैरिज एक्ट। हिंदू धर्म में विधवा को कलंक समझा गया और विधवा को शादी करने की इजाजत ही नहीं थी। इसीलिए सरकार को एक एक्ट बनाया गया द हिंदू विडो एक्ट, रीमैरिज एक्ट, ताकि जो विधवा जिसका खाविंद मर चुका है, जो तलाक दे चुकी है, जिसको दूसरा शादी का अधिकार नहीं, तो सरकार एक्ट बना बनाकर उन्हें दूसरा शादी का अधिकार दे रही। लेकिन हमारे इस्लाम में विडो को दूसरा शादी का अधिकार है, इसमें एक्ट बनाने की जरूरत ही नहीं है। द हिंदू वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट 1937, जहां पर यह कहा गया है कि हिंदू औरतों को भी उनको प्रॉपर्टी में अधिकार मिलेगा, उनके बाप की प्रॉपर्टी में, उनके शौहर की प्रॉपर्टी में, जबकि इस्लाम ने ये अधिकार 1400 साल पहले ही दे दिया है। तो एक तरफ इस देश में हिंदू मैरिज एक्ट से लेकर हिंदू डिवोर्स एक्ट तक बना गया है, वही इस देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट भी है, जो संविधान के आर्टिकल 25 और 26 के तहत आता है। लेकिन जहां तक बात CAA की है तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, चूंकि एक धर्म के आधार पर बनाया गया, एक खास धर्म को इसको बाहर निकाल दिया गया है और कुछ धर्म को इसमें जोड़ दिया गया है, जो कि भारत के संविधान आर्टिकल 15 के खिलाफ है, जिसमें लिखा गया है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। कि भारत का संविधान आर्टिकल 15 यह कहता है कि भारत की सरकार धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, जेंडर के आधार पर, कास्ट के आधार पर ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती है, जबकि CAA धर्म के आधार पर बनाया हुआ कानून है, जो कहता है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से धर्म के आधार पर प्रताड़ित किए हुए हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध और ईसाई धर्म के लोगों को बाज़ाब्ता CAA के तहत नागरिकता दी जाएगी और मुसलमान को बाहर निकल के भारत का संविधान आर्टिकल 16 के खिलाफ एक बहुत बड़ा उल्लेख किया गया, 15 के खिलाफ बहुत बड़ा अन्याय किया गया है। इसके अलावा अमित शाह ये कहते हैं कि CAA
किसी को भी किसी का नागरिकता लेने का कानून नहीं है। अमित शाह को यह समझना चाहिए, हालांकि उनको पता है वो तो हिंदू धर्म के लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। देखिए CAA तो सिटीजनशिप देने का कानून है, लेकिन जब एनआरसी में किसी मुसलमान का नाम नहीं आएगा तो उसको CAA से कानून सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। जबकि हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन धर्म के लोग अगर एनआरसी में नाम नहीं आएगा तो उनको CAA के तहत सिटीजनशिप दे दी जाएगी, जो साफ दर्शाता है कि यह एक भेदभाव वाला कानून है और यह नागरिकता देने के साथ साथ लेने वाला भी कानून है। इसके अलावा अमित शाह ने एक और बात कही। देखिए ये वीडियो कोई फनी वे में नहीं है, बल्कि ये बहुत सीरियस बात है। अमित शाह ने कहा कि दुनिया में कई इस्लामिक देश है, मुसलमानों को वहां चले जाने चाहिए, जबकि धर्म के आधार पर जिन हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया सिर्फ उनको ही भारत में नागरिकता दी जाएगी। जबकि सच्चाई ये है कि 2017 में म्यांमार के अंदर रहने वाले 10,000 से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमानों, औरतों और बच्चों को निर्मम हत्या कर दी गई धर्म के आधार पर। धर्म के आधार पर 2017 म्यांमार में मुसलमानों के 300 से ज्यादा गांव को जला दिया गया और धर्म के आधार पर ही 7 लाख से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। वो तितर बितर हो गए। और ये रिपोर्ट मेरी नहीं है, ये यूएन की रिपोर्ट है, जिसको भारत की सरकार भी नकारा नहीं कह सकती है। भारत की सरकार भी इसे नकार नहीं सकती है। तो यूएन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 7 लाख रोहिंग्या मुसलमानों को धर्म के आधार पर उनको देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। और आज रोहिंग्या के मुसलमान दर बदर भटक रहे हैं। आज रोहिंग्या के मुसलमानों के न सरों पर छत है, न खाने को खाना है, न पीने को पानी है। 2023 में 569 से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान ऐसे थे जो म्यांमार से भागे और समुंदर से तैर कर भागे और डूब कर मर गए। ऐसी हालत रोहिंग्या के मुसलमानों की है। आज हमारे देश भारत में 40,000 से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं। यकीन मानिए उनको घर की और भारत के नागरिकता की जरूरत है। और इन्हीं लोगों को निकालने के लिए अमित शाह CAA लाए हैं, ताकि इनको भारत से बाहर निकाला जाना चाहिए। असल टारगेट भारत के मुसलमान नहीं, बल्कि असल टारगेट रोहिंग्या मुसलमान है। और जहां तक पाकिस्तानी हिंदू की बात है, तो पाकिस्तानी हिंदू तो कहते हैं कि हमें हिंदू होने पर फख्र है और हम प्राउड से खुद को पाकिस्तानी कहते हैं। किन हिंदुओं को नागरिकता देने की बात कर रहे हैं अमित शाह जी? वो हिंदू जो कहते हैं कि हम पाकिस्तान में खुशी खुशी दिवाली मनाते हैं, खुशी खुशी होली मनाते हैं, हमें किसी चीज का कोई गम और फिक्र है ही नहीं। फिर उनको नागरिकता देने की क्या जरूरत है अगर वो पाकिस्तान में खुश है? वो कहते हैं कि हमें भारत में जाने की कोई जरूरत ही नहीं है, हमें भारत में रहने का कोई शौक ही नहीं है। यह बात खुद एक पाकिस्तानी हिंदू कहता है। यह पूरा आर्टिकल, पूरा रिपोर्ट सबूत के साथ मैं आपको दिखा रहा हूं कि अमित शाह जी को पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि सिटीजनशिप की असल जरूरत उन रोहिंग्या मुसलमानों की है जिनका घर म्यांमार की सरकार ने छीन लिया है, जिनका घर म्यांमार की सरकार ने जला दिया है, जिनके सरों पर छत नहीं, खाने को खाना और पीने को पानी नहीं। आज वो इंसाफ की उम्मीद से भारत में शरण लिए हुए, उनको उम्मीद है कि भारत के 140 करोड़ लोग उनका साथ देंगे। उन लोगों को कोई सिटीजनशिप की जरूरत नहीं है जो पाकिस्तान में खुश हैं। और आज अमित शाह ही नहीं रोहिंग्या मुसलमानों को भगाना चाहते, बल्कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, मायावती, तेजस्वी यादव, लालू यादव, आरजेडी, जेडीयू, सीपीएम, टीएमसी, कांग्रेस, सब के सब, अब कोई एक ऐसा नेता नहीं बता सकते जिन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों को इंसाफ दिलाने की बात कही हो, लेकिन सब के सब रोहिंग्या मुसलमानों के साथ खड़े हैं। आज रोहिंग्या मुसलमानों की ये हालत बुद्धिस्ट द्वारा सताए, सरकार द्वारा दबाए और हिंदू द्वारा उपेक्षित ये रोहिंग्या मुसलमान ऐसी निसहाय एवं दयनीय स्थिति में हैं जिसकी मिसाल इस दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। लेकिन अमित शाह रोहिंग्या मुसलमानों को CAA के तहत नागरिकता नहीं देना चाहते, बल्कि उन हिंदुओं को नागरिकता देना चाहते हैं जिनको पाकिस्तान अच्छा लगता है। अरे सवाल यह है, अगर जो हिंदू अपने देश का नहीं हुए वो हमारे देश का क्या होंगे? जो हिंदू पाकिस्तान छोड़कर भाग सकते हैं जबकि उन पर अन्याय नहीं हुआ। रोहिंग्या मुसलमानों को सिटीजनशिप इसलिए चाहिए क्योंकि उन पर अन्याय हुआ है। लेकिन आज भी असदुद्दीन ओवैसी साहब रोहिंग्या मुसलमानों तो छोड़िए, भारत के मुसलमानों के लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं। CAA को लेकर मुखरता से अपनी बातों को सामने रख रहे हैं और CAA को लेकर ओवैसी साहब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में ओवैसी साहब ने एक एफिडेविट दाखिल कर दी है जिसके तहत
CAA के थ्रू अब सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करना होगा। और जो चैलेंज अमित शाह ने दिया है वो चैलेंज वो हार जाएंगे, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ये बात जानते हैं कि आर्टिकल 15 में साफ तौर पर लिखा है कि धर्म के आधार पर कोई भी कानून नहीं बन सकता, चूंकि CAA धर्म के आधार पर बनाया हुआ एक घटिया कानून है जिसको सुप्रीम कोर्ट सरे से ही CAA को खारिज कर देगा। CAA का कानून बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। ओवैसी साहब की जीत होगी और अमित शाह की हार होगी। और यकीन मानिए फिर कभी भी अमित शाह ऐसा कानून नहीं बनाएंगे। लेकिन इस देश के मुसलमानों को समझना चाहिए कि अगर CAA के खिलाफ जमीन से लेकर संसद से लेकर कोर्ट तक ओवैसी साहब ही लड़ाई लड़ रहे हैं तो फिर वोट SP BSP RJD JDU TMC कांग्रेस को क्यों? मैं साफ तौर पर कहता हूं कि जहां जहां MIM होगी वहां वहां MIM को छोड़कर अगर कोई मुसलमान इतना कुछ सुनने के बाद CPM RJD JDU SP BSP कांग्रेस TMC को वोट देगा तो वह मुसलमान मुनाफिक है, दोगला है, कौम का गद्दार है। क्योंकि अगर ओवैसी साहब मजबूत नहीं हुए तो इस देश में आने वाले वक्त में मुसलमानों से वोट देने का अधिकार भी छीन लिया जाएगा और आप सब सिर्फ तमाशा देखते रह जाएंगे। आज जिस तरीके से ये इंडिया गठबंधन खामोश है रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर, कल वो भारत के मुसलमानों को लेकर के भी खामोश ही रहेंगे। तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाइए। मुसलमानों की आंखों को खोलने की जरूरत है ताकि उनको पता चले जितना बड़ा दुश्मन अमित शाह है उतना ही बड़ा दुश्मन ये इंडिया गठबंधन के नेता भी है जो मुसलमानों को देखना तक नहीं चाहते। और ओवैसी साहब हमारे लिए लड़ते थे, लड़ते हैं और आगे भी इंशाल्लाह लड़ते रहेंगे। तो हमारा वोट सिर्फ MIM और ओवैसी साहब को ही जाना चाहिए। इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को WhatsApp, Facebook, Instagram जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए और अपनी बातों को धड़ाधड़ कमेंट पर रखिए कि आप आने वाले इलेक्शन में अपना वोट किसको देंगे और ये सिटीजनशिप की जरूरत सबसे ज्यादा पाकिस्तानी हिंदू की है या फिर रोहिंग्या मुसलमानों की है। अपनी बात कमेंट पर जरूर रखिएगा क्योंकि आपका एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे YouTube चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे Facebook चैनल द पॉलिटिकल न्यूज़ पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।